देखिए, मैं सर्वप्रथम अपनी भारतीय जनता पार्टी का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, दोनों का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि अब की बार जो है पूरे प्रदेश भर में 10% से ऊपर महिलाएं जो है इस लोकतंत्र के पर्व में प्रत्याशी के रूप में उतारे गए हैं। सर्वप्रथम मैं अपनी पार्टी के इस निर्णय का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और जनपद अल्मोड़ा की यदि बात करती हूँ तो निश्चित रूप से एकमात्र महिला प्रत्याशी के रूप में विधानसभा सोमेश्वर से जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर दिखाया है, मैं हृदय की गहराइयों से अपनी पार्टी का अभिनंदन, धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। और यह विश्वास दिलाती हूँ कि जो अब की बार 60 पार है उस नारे को भी हम चरितार्थ करेंगे। साथ साथ मैं पूरे इस जनपद अल्मोड़ा से निश्चित रूप से विधानसभा सोमेश्वर को मिलाते हुए कमल का फूल 6 के 6 विधानसभा में निश्चित रूप से खिलेगा, ये भरोसा दिलाती हूँ। आपकी 5 साल में क्या उपलब्धियां रही? 5 उपलब्धियां गिनाएं। देखिए, इन 5 सालों में यदि विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में यदि आप पूछ रहे हैं तो निश्चित रूप से चाहे हमारे स्वास्थ्य के संदर्भ में हमारा सोमेश्वर अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में जिसका अस्तित्व था, पहले उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में परिवर्तित किया, उसके बाद में उसे उप जिला चिकित्सालय के रूप में परिवर्तित किया। हमारी ताकुला ब्लॉक को जाने वाली जो हमारा मार्ग है जो कि रिजर्व फॉरेस्ट में आता है, उसको सीसी मार्ग के रूप में कन्वर्ट किया। मैं बात करूंगी कि ताकुला सब स्टेशन वह हमने वहाँ पर स्थापित किया, लोगों की विद्युत की समस्याओं का निस्तारण किया। मैं ताकुला पॉलिटेक्निक जो ऐतिहासिक हमारा पॉलिटेक्निक है, वहाँ 2 महत्वपूर्ण ट्रेड, चाहे वो फार्मेसी का हो चाहे वो सिविल का हो, वह स्टार्ट किया। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूँगी कि हमने गैस गोदाम, ताकुला गैस गोदाम दिया है। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूँगी कि ऐसी हमारी सोमेश्वर पंपिंग पेयजल योजना है, हमारे डिग्री कॉलेज का पीजी के रूप में कन्वर्ट होना है, हमारे भेटा बरसीला मोटर मार्ग है, हमारे काकड़ी घाट में स्वास्थ्य केंद्र का खुलना है, हमारे शीतला खेत में पशु चिकित्सालय का खुलना है, हमारे शीतला खेत काकड़ी घाट मोटर मार्ग हो, मटीला काकड़ी घाट मोटर मार्ग हो, हरला शीतला खेत मोटर मार्ग हो। ये सारे ऐतिहासिक कार्य जो 5 से भी आप अनगिनत विकास कार्य जो है विधानसभा सोमेश्वर में हर परिप्रेक्ष्य में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, हर वो चीज की गई है जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करता है या उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम करता है। अगर जनता आपको इस बार फिर चुन के भेजती है तो फिर आपकी 5 प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए, निश्चित रूप से विकास कार्य जो है वो सतत प्रक्रिया रहती है। हम ये कह दें कि ये काम हो गया, इसके आगे अब कोई काम शेष नहीं रह जाता, यह कहना तो अपने आप में मूर्खता है। निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन की परिस्थितियों के हिसाब से आवश्यकताएं बदलती है। जैसा विधानसभा सोमेश्वर के लोग कहेंगे, जिस परिप्रेक्ष्य में कहेंगे, स्वास्थ्य के संदर्भ में कहेंगे, सड़क के संदर्भ में कहेंगे, पेयजल के संदर्भ में कहेंगे या सिंचाई के संदर्भ में कहेंगे, हर वो परियोजना जो उनकी भावना है उसको मूर्त रूप देना ही मेरा कार्य रहेगा। एक आपके क्षेत्र में खनन का बड़ा मामला एक सामने आया था अभी कुछ टाइम पहले, उस बारे में क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे विधानसभा सोमेश्वर में खनन जैसा कोई विषय है ही नहीं, ना वहाँ पे खनन जैसा ऐसा कोई कार्य होता है। और यदि जो कुछ होता हो, चाहे वो पत्थर के परिप्रेक्ष्य में कह लीजिए, तो निश्चित रूप से जो उसके लिए टेंडर प्रक्रिया होती हैं उस प्रक्रिया का फॉलोअप करने के साथ होता है। और ऐसा कोई विशेष आपके संज्ञान में हो तो ज़रूर बताएं ताकि उसकी पारदर्शिता के साथ में उसकी जाँच कराई जा सके। एक कुकर का मामला सामने आ रहा है, उस बारे में आप क्या कहना है? देखिए, जिनके यहाँ आ रहा है, जैसे आ रहा है, उस संदर्भ में आपको उन्हीं से पूछना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस विषय का मेरे से कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद। मैंने नामांकन कर लिया है और निश्चित रूप से विधानसभा सोमेश्वर के सारे कार्यकर्ता और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ कांग्रेसी और हम सब के नेता आदरणीय प्रदीप टमटा जी भी मेरे साथ हैं। और हमारे विशेष रूप से विधानसभा सोमेश्वर की जनता जनार्दन निश्चित रूप से कांग्रेस को इस समय जिताना चाहती है और कांग्रेस ही विकास की मुख्य धारा है। और विधानसभा सोमेश्वर हमेशा आपने देखा होगा कि जब जब विकास हुआ है कांग्रेस ही करती है। और एक विगत 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी की विधायकी नहीं, मंत्री भी रेखा आर्या है और वहाँ का विकास थम जैसा गया है। और जनता ने इस समय मन बना लिया है कि सोमेश्वर विधानसभा से रेखा आर्या को उखाड़ फेंकेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने की मंशा जनता ने बना ली है। केवल यदि विकास अगर उसने किया होता, आज आप देखिए विधानसभा सोमेश्वर की स्थिति, वहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बिल्कुल शून्य हो चुकी हैं। वहाँ पर हमारे सड़कों के हाल देखिए आप, चाहे वो सोमेश्वर क्षेत्र की हो, चाहे आपकी कंडारकुआं क्षेत्र की हो, चाहे हमारी ताकुला बसोली क्षेत्र की हो, चाहे हमारे अन्य आपके काकड़ी घाट इधर
आपका मछखाली की बात हो, तमाम विकास थम जैसा गया है। और आपने देखा होगा कि इन 5 सालों में हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी यदि हम जाएं तो आप देखिए हमारा दौलाघाट का ITI, जो कि आपको 2 सत्र वहाँ पर चल चुके थे, जैसे ही रेखा आर्या वहाँ की विधायक बनी, मंत्री बनी, वहाँ का ITI बंद कर दिया। हमारी स्वीकृत ITI ताकुला बसोली की थी, उस पर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। हमारी स्वीकृत ITI हमारी कंडहर कुआंपट्टी काकड़ी घाट की थी, वो भी आज तक, जबकि स्वीकृत थी, पिछले सरकार ने उसको वित्तीय स्वीकृति दी थी, वो भी 1 इंच आगे नहीं बढ़ा। तमाम मुद्दों को लेकर के मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। जनता इस बात को भली भांति जानती है। केवल यदि उस महिला ने, उस विधायक ने अगर उस क्षेत्र में कार्य किया होता, उसको न कुकर बांटने की जरूरत होती, न आपका कोई ट्रैक सूट बांटने की जरूरत होती। और शराब एक ऐसा मुद्दा बना दिया, घर घर बच्चे बिगाड़ दिए हैं। 15 साल से लेकर के 22 साल के बच्चे तक बिल्कुल शराब के आदी बना दिए हैं। केवल चुनाव में जगह जगह इस प्रकार के उन्होंने अपने खुंचे खोल दिए हैं। केवल वो सोच रहे हैं मैं जनता को बरगा दूंगी, लेकिन जनता भली भांति जान रही है कि इस गंदगी को यहाँ से हटाना है। ये सुमेसर की जनता ने संकल्प लिया है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने सुमेसर की जनता को। एक मुझ जैसा साधारण परिवार के व्यक्ति के साथ सारे लोग जुट गए हैं। मुझे विश्वास है इस बार हम भारी बहुमत से विजय होंगे और सभी सीटों को अल्मोड़ा जनपद के जीत करके कांग्रेस के झोली में डालेंगे। ये मेरा मानना है। धन्यवाद।